नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम एक चैप्टर नवोदय के हिसाब से कंप्लीट कर चुके हैं और वो मैंने पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं नवोदय जो 5th से 6th के लिए एंट्रेंस देते हैं उन्हीं विद्यार्थियों को काम आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो वीडियो आपकी मैंने बताया जो बच्चा 6th क्लास में भी कहीं पढ़ रहा है, 7th में भी कहीं पढ़ रहा है, 8th में भी कहीं पढ़ रहा है, 9th में कहीं पढ़ रहा है या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उसके भी काम आएगी। और आज की क्लास तो स्पेशली ऐसी क्लास होगी जो हरियाणा पुलिस आर्मी के स्टूडेंट्स जिनका मैथ वीक होता है और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और मैथ के डर से वो नहीं कर पाते, उनके ऊपर बेस्ड प्लस 5वीं से ऊपर का कोई भी विद्यार्थी हो जो आगे चल कर के कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, उनके ऊपर बेस्ड कराऊंगा। क्योंकि चैप्टर का नाम बहुत आसान सा है, सरलीकरण, जिसे कहेंगे सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण जिसे क्या कहेंगे, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण जिसे क्या कहेंगे हम, सिंप्लीफिकेशन कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों इंग्लिश मीडियम के लिए। और इसके ऊपर बेस्ड सम जो है वो हम करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद में मैं आपको बी बोर्ड मास का कंसेप्ट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट, बी बोर्ड मास ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जबकि नवोदय में जो होता है वो बोर्ड मास ही होता है, लेकिन न्यूमेरिकल भी बोर्ड मास के भी आते हैं। मैंने क्या देखा, नवोदय के अंदर जो समझाया जाता है वो बोर्ड मास आधारित समझाया जाता है, लेकिन इसके आगे मैंने क्या जोड़ दिया, बी फॉर बैन, यानी बी बोर्ड मास जोड़ दिया। बोर्ड मास को मैंने बी बोर्ड मास बना दिया, तो ये भी हमने बी शब्द भी जोड़ दिया, जबकि न्यूमेरिकल इसके बी बोर्ड मास के भी आते हैं नवोदय की एंट्रेंस एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको क्लियर हाईलाइट हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन भी नवोदय के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, उससे पहले मैं सिंपल जमा जोड़ घटा सिखा देता हूं आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है 1/2 जमा में 1/3 जमा में 1/4। ये आपका जो चैप्टर होता है भिन्नों का जोड़ या घटा, नवोदय में अलग से एक चैप्टर होता है भिन्नों का जोड़ या घटा, वहां भी आता है। तो एक बार मैं सिर्फ भिन्नों का जोड़ या घटा के ऊपर आधारित बात बता रहा हूं कि 1/2 जमा 1/3 जमा 1/4, तो इसमें 2, 3, 4 का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। जो नीचे की वैल्यूज है 2, 3, 4 उनका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम भी मैं बड़े आराम से सिखा रहा हूँ क्योंकि नवोदय के हिसाब से बता रहा हूँ। आप छोटी क्लासों में ऐसे ही करते हैं, 2, 3, 4 है, इसमें 2 और 4 किससे भाग हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं। 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4। अब 3 अकेला आगे 3 से हो रहा है और 2 अकेला 2 से हो रहा है बच्चों। ठीक है, इसलिए 3 और 2 को भाग नहीं करेंगे, आगे हो भी नहीं रहे। 3 अकेला 3 से हो रहा है, 2 अकेला 2 से, इसलिए यहाँ छोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसका लघुत्तम क्या आ गया, 12 आ गया। वैसे भी शॉर्टकट तरीका मैंने बताया, 2, 3 और 4 में सबसे बड़ा क्या है, 4। लघुत्तम या तो 4 होगा या 4 से भी बड़ा 4 का गुणनज होगा। तो 4 क्या है, केवल 4 से भाग हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है, सभी से भाग होना चाहिए। 4 का दुगुना कर देते हैं 8, 8 किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है, सभी से भाग होना चाहिए था। फिर 4 का 3 गुना कर देंगे, क्या आएगा, 12। 12 क्या है, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 6 दूनी 12, सभी से भाग हो रहा है, इसलिए लघुत्तम क्या होगा, 12। अदरवाइज ये तरीका आप करते आए हो छोटी क्लासों में। ठीक है, अगर लघुत्तम नहीं लेना आता तो ये चैप्टर आपको नहीं आएगा। तो जिस किसी भी स्टूडेंट का वीक होगा वो पहले लघुत्तम पे प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए। अब 2, 3 और 4 जो नीचे की संख्या है उसका लघुत्तम लिया, कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 छिक्का 12। अब जो 6 है उसको 6 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6। सेम यहाँ क्या है, 3। अब 3 से किसको भाग करेंगे, 12 को, तो 12 को 3 से भाग करेंगे, 3 चौका 12, क्या आ गया, 4 आ गया। उस 4 से ऊपर की संख्या को गुणा करेंगे, 4 एकम 4 आ गया। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अब इस 4 से किसको भाग करेंगे, 12 को। 12 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3। 4 तिया 12 आ गया ना, 3 आ गया। उस 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आ गया। समझ गए बच्चों। अब देखिए 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13/12। अगर ऑप्शन में ये है तो ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसा होता 13/12, 11/12, 15/12, 17/12, तो हम आंसर लगा देते कि आंसर क्या होगा,
13/12 होगा विद्यार्थियों, समझ गए। अब 13/12 के सही बटा तोड़ना सिखाता हूँ, पहले छोटी क्लासों के हिसाब से ही चल रहा हूँ मैं। अब 13/12 के बाई चांस ऑप्शन ऐसे नहीं होता, ऑप्शन ऐसे होता 1 सही 1/12, 1 सही 1 सही 5/12, 1 सही 7/12, कोई नहीं, ऑप्शन ऐसे होता सही बटा में। फिर हम क्या करते, अगर 13/12 के रूप में ऑप्शन होता, ऐसे ऑप्शंस होते, हम आंसर ये दे देते विद्यार्थी, समझ गए। अब जब ऊपर की संख्या 13 और नीचे की 12 है, तो इसका मतलब ऊपर की संख्या क्या है, बड़ी है, बड़ी है तो सही बटा करके लिखेंगे। तो जो ऊपर संख्या होती है उसको बीच में लिखते हैं 13, बाहर क्या लिखते हैं 12। 13 को 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, बच गया कितना 1। अब ये जो भागफल वाला आता है, इसको 1 को पहले लिखते हैं, फिर इस शेष को ऊपर लिखते हैं और फिर इस 12 को लिखते हैं। तो 1 को पहले भागफल को, फिर इस शेषफल को और फिर इसको 12 को, समझ गए। तो 1 सही 1/12 क्या आ जाता, आंसर आ जाता। तो फिर आंसर क्या देते, ये देते। क्लियर है बच्चों। अब कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जिस बच्चे की प्रैक्टिस फास्ट है, ऊपर 13 और नीचे 12 है, तो वो क्या करेगा, 13 को 12 से भाग करेगा, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, बच गया कितना 1, उस 1 को ऊपर लिखेगा और इसको यहाँ लिखेगा। तो 1 सही 1/12। फास्टली आपको सही बटा तोड़ने में प्रैक्टिस इसी पे कराऊंगा, इसके बाद में 2-4 वैल्यूज़ पे कि सही बटा आप कैसे तोड़ेंगे। क्लियर है विद्यार्थियों। तो 1 सही 1/12 आंसर आ गया इसका, ठीक है। और कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ जिसमें सही बटा तोड़ने की प्रैक्टिस होती है 3-4 बार। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक, तो हम सम लेते हैं, उसके बाद में बी बोर्ड मास भी समझेंगे, लेकिन पहले मैं भिन्नों का जोड़ या घटा सिखा देता हूँ आपको। तो एक वैल्यू है 15/7, सही बटा तोड़नी है। अगली वैल्यू है आपकी 18/5, इसका भी सही बटा तोड़ना है आपको। पहले शॉर्टकट में बताएंगे, फिर भाग विधि से भी बताएंगे। एक आपकी 33/7, ये 3 वैल्यूज है जिनके सही बटा पे प्रैक्टिस करनी है आपको सबसे पहले, क्योंकि कुछ बेसिक कैलकुलेशन स्टेप होंगे जो कि आपके सरलीकरण में काम आएंगे। समझ गए बच्चों। ये चीज़ें आपने हो सकता है 3rd 4th 5th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ी हो, ठीक है, कि कैसे सही बटे टूटते हैं। अब 15/7 है, इसके सही बटे कैसे तोड़े जाएंगे। तो एक तो मैंने सीधा बताया कि 15 को किससे भाग करेंगे, 7 से। 7 दूनी 14, 14 क्या छोटा है ना 15 से, तो इसलिए 7 दूनी 14, क्या आ गया 7 दूनी 14, बच गया कितना, 15 में से 14 गया 1। तो भागफल जो आ रहा है 7 दूनी 14 को तो यहाँ लिखेंगे, शेषफल यहाँ लिखेंगे, और जो बटा में जिससे भाग दे रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। तो 2 सही 1/7। अब क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, तो 15 बटा क्या आ रहा है 7, 15/7 ही था हमारा ऑप्शन। अब अगर इसका आपको भाग विधि से सही बटा तोड़ना है, जिनकी कैलकुलेशन वीक है, वो 15 को यहाँ लिखो, 7 को बाहर भाग करो, 7 दूनी 14, बच गया कितना 1। तो भागफल 2 को यहाँ लिखो, शेषफल को यहाँ लिखो, और जिससे भाग कर रहे हो उसको यहाँ लिखो। समझ गए विद्यार्थी। किसी को कोई डाउट, समझ नहीं आ रही होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। अगली वैल्यू और लेते हैं। अब 5 से भाग कर रहे हैं 18 को, 18 को किससे भाग कर रहे हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 20 क्या बड़ा है, इसलिए 5 तिया 15 पे ही जाएगा, 5 तिया 15 पे ही जाएगा बच्चों। 15 पे जाएगा, 18 में से 15 गया, बच गया कितना 3, 3 तो भागफल आया, 3 शेषफल आया और 5 से भाग कर रहे हैं, तो 3 सही 3/5 आ गया। समझ गए आप। अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर वही भाग विधि, 18 को अंदर लिखा, किससे भाग करेंगे 5 से, 3 5 15, 3 5 15, बच गया कितना 3। तो पहले भागफल को लिखेंगे 3 को, फिर शेषफल को लिखेंगे यहाँ 3 को, और फिर भागफल नीचे जिससे भाग कर रहे हैं वो नीचे लिखेंगे। तो 3 से 3/5। सेम पहले शॉर्टकट में तोड़ते हैं, उसके बाद में अगर आपको फिर प्रॉब्लम आ रही है तो भाग विधि से सही बटा तोड़ो। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 5 35 ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए 7 चौका 28 4 पे जाएगा, 7 चौका 28 4 पे जाएगा। अब 4 से जाने के बाद में बच गया कितना 5, और बटा में क्या आएगा 7।
तो 4 सही 5 बटा 7। मैंने क्या बताया, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 पे गया, शेषफल कितना बच गया 5। उसके बाद में 28 घटाने पे 33 में से 28 गया, 5 बचाना, वो यहाँ लिखा, और जिससे भाग कर रहे हैं वो यहाँ। अब ऐसे नहीं समझाया तो आप क्या करो, इस 33 को किससे भाग करो, 7 से, 7 चौका 28, बच गया कितना 5। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, पहले भागफल लिखेंगे जैसे 4 है, फिर जो शेषफल बचता है उसको लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे 7। क्रॉस चेक करके देख ही सकते हो कि 7 चौका 28, 28 और 5 33, 33 बटा 7। तो आप जल्दी सी प्रैक्टिस इसी पे कीजिए, फिर हम कुछ और भिन्नों का जोड़ करेंगे। अभी क्लियर है बच्चों? तो अभी पहले ये, उसके बाद में भिन्नों का जोड़ 1-2 सम करवा के फिर बी बोर्ड मास का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एक सम लिखते हैं आसान सा, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/5। 2/3 जमा 3/4 जमा 1/5। पहला इस तरह का जब सम आएगा, नवोदय में काफ़ी सम आते हैं ऐसे, और नवोदय में नहीं, जिसका बेसिक मैथ वीक होता है उसके लिए भी ये जरूरी है। 3, 4, 5 का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम लेंगे। जो नीचे की संख्याएं होती हैं उनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 अकेला 3 से भाग हो रहा है, 4 अकेला 4 से हो रहा है, 5 अकेला 5 से हो रहा है, तो आगे भाग करने की तो आवश्यकता ही नहीं, करो भी गे। छोटी क्लासों में हमें टीचर क्या बताते थे, बोले नीचे जब तक 1-1-1-1 ना आ जाए तब तक भाग करना है। फिर हमें करना पड़ता, हम पहले 3 से करते, 3 एकम 3, 4 बच गया 5। अब फिर 4 से भाग कर देते, 1 का 1 रहेगा, 4 एकम 4, 5 का 5 रहेगा। फिर हम किससे करते, 5 से करते, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1। अब 1-1-1 आ जाते। मैंने कहा 3, 4, 5 हमें जरूरत नहीं थी, 3, 4, 5 को भाग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब यहाँ भी क्या आ गया, 3, 4, 5 ही आ गया, तो सीधा ही गुणा कर देते। इससे अच्छा 5 का 20, 20 दिया 60, लघुत्तम क्या आ गया बच्चों 60। अब इस 60 को पहले किससे भाग करेंगे, इसके नीचे वाली संख्या से। 60 को 3 से भाग करूंगा तो भागफल क्या आएगा 20, क्योंकि 20 या 60 होता है। जो 20 आया उस 20 को 2 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा, 20 दूना 40। अब नेक्स्ट संख्या में नीचे क्या है, 4 संख्या। 60 को 4 से भाग करूंगा क्या आएगा 15, 15 को 3 से गुणा करूंगा क्या आएगा 15 तिया 45। अब 60 को किससे भाग करूंगा, पहले 5 से करूंगा। 60 को 5 से भाग करूंगा तो क्या आएगा 12, 12 5 60, और उस 12 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 12 आएगा। क्लियर है बच्चों? तो 40 जमा 45 जमा 12, अगर आप मुजबानी जोड़ नहीं कर सकते, जो सीधा जिसकी प्रैक्टिस है वो कर लेगा कि 40 और 45 85, 85 और 2 87 और 10 93। अदरवाइज वो कैसे जोड़ करेगा, फिर 2 और 5 7, 7 और 0 7, आखिरी अंक जोड़ दिए। अब उससे पहले वाले 1 और 4 5, 5 और 4 9, 97 बटा क्या आ गया 60 आ गया। 97 बटा क्या आ गया 60। नवोदय में लगभग 97 बटा 60 ही आंसर देते हैं, बहुत कम चांस है कि सही बटा में आंसर दे। ऑप्शन देंगे तो कैसे ऑप्शन देंगे, इसके ऑप्शन दे दिया 87 बटा 60, 97 बटा 60, 95 बटा 60, कोई नहीं, ऐसे ही आंसर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 97 बटा 60। अगर बाय चांस ऐसे ऑप्शंस नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन में नहीं है, तो किस तरीके से ऑप्शन में दे सकते हैं आंसर, जैसे कि 1 सही 37 बटा 60, 2 सही 37 बटा 60, 3 सही 37 बटा 60, 4 सही 37 बटा 60, ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे जैसे एग्जाम्स के लेवल बढ़ते जाते हैं तो ऑप्शन सही बटा में देते हैं हमेशा। जब ऊपर की संख्या बड़ी और नीचे की छोटी हो तब सही बटा टूटेंगे। अब 60 एकम 60, क्योंकि 60 दूना तो 120 होता है, जो कि 97 से बड़ा है। 60 एकम 60, 97 में से 60 गया तो बच गया कितना 37, और बटा में 60, 1 सही 37 बटा 60, यानी आंसर आएगा हमारा ये पहला। क्लियर हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? 2-3 सम, ज़्यादातर अगर आपको अब कम समझ आ रहा है तो मैं आपको भिन्नों का जोड़ अलग से करवाऊंगा। वैसे तो मैं 4-5 सम भिन्नों का जोड़ ही करवा रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो, भिन्नों का जोड़ एक और कर लेते हैं सम, क्योंकि भिन्नों का जोड़ हमारा काम में आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे भिन्नों का जोड़ हमें यूज होगा, तो भिन्नों का जोड़ यूज होगा
जैसे कि 3/5 जमा 1/2 जमा 1/4, ये इतना ही समय। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया विद्यार्थियों, सबसे पहले बताया कि 5, 2 और जो 4 है इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जो नीचे की संख्याएं 2, 4 और 5 है, या 5, 2 या 4 कह देते हैं, या 2, 4, 5 एक ही बात है। अब 2 और 4 किससे भाग हो रहे हैं बच्चों, 2 से हो रहे हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 का 5। आगे 2 अकेला 2 से हो रहा है, 5 अकेला 5 से हो रहा है। 5 दूनी 10, 10 1 कम 10, 10 दूना 20, यानी लघुत्तम क्या आएगा बच्चों, इसका 20 आएगा। समझ गए, किसी को कोई डाउट? अब जो लघुत्तम 5, 2, 4 का 20 ले लिया, अब इस 20 को सबसे पहले पहली संख्या के बटा में क्या है, 5 है, 5 से भाग करेंगे, 5 चौका 20, यानी 4 आता है। जो 4 भागफल आया उसको ऊपर वाली संख्या से 3 से गुणा करेंगे, तो 4 तिया 12। अब जो 2 आया, इस 2 से किसको भाग करूंगा, 20 को, तो 20 को 2 से भाग करूंगा 10 आएगा, और उस 10 को 1 से गुणा करूंगा तो 10 ही आएगा। अब 4 है, 4 को से भाग करूंगा 20 को, 4 से भाग करूंगा 20 को तो क्या आ जाएगा, 5, 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 ही आ जाएगा। तो 12 और 10 22 और 5 27, 27 बटा, ऑप्शन आ गया 27 बटा 20। ऑप्शन क्या आ गया, 27 बटा 20। क्या आया हमारा ऑप्शन, 27 बटा 20। अब फिर ऊपर की वैल्यू बड़ी है और नीचे की छोटी है, तो इसका मतलब संभव क्या है, सही बटा भी टूट सकते हैं, लेकिन नवोदय में आपका ऑप्शन आएगा तो 27 बटा 20 ही आएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम तो मैंने वैसे सिखाया था, प्रैक्टिस फास्ट होगी, बाद में नहीं तो एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आएगा तब फास्ट एलसीएम एचसीएफ लेना सिखाएंगे। अब देखिए बच्चों, 20 एकम 20, 27 में से 20 गया 7, एक सही 7 बटा 20 आंसर आ गया हमारा। क्लियर है विद्यार्थियों, आंसर क्या आ गया, एक सही 27 बटा 20। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? तो एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। आसान सा कोई वैल्यू लेते हैं, 2/3 जमा 1/3 जमा 1/3। अब 3 3 3 आ गया तो लघुत्तम क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, फिर ये विद्यार्थियों 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर 3 को 3 से भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, 4/3। बहुत ही ईजी वैल्यू ली थी मैंने, ये फिर भी ना समझा रहा हो तो मेरे हिसाब से सही बटा, वो जो बटा की वैल्यू होती है भिन्न की, इसे क्या कहते हैं, अंश बटा हर के रूप में जो वैल्यू होती है भिन्न की वैल्यू, भिन्न का जोड़ सिखा दिया। क्लियर है विद्यार्थियों? तो अब हम बात करते हैं बी बोर्ड मास पे, लेकिन बी बोर्ड मास से भी पहले मैं सोच रहा हूं कि आज की क्लास की बजाय कल की क्लास में बता देंगे, एक बहुत ही बढ़िया सा सम करवाते हैं, बहुत आसान सा टाइप करवाते हैं। सम का टाइप रहेगा जैसे कि 3 से 1/2, नई टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, भिन्नों का जोड़ तो करवा दिया, जमा में 4 से 2/3 जमा में 1 से 1/2 का जोड़ क्या होगा। अब ये सम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा तो थोड़ा बड़े लेवल पे आ जाएगा, जैसे कि 97 से 2/3 जमा में 99 से 2/3 जमा में 199 से 1/3, ऐसे करके ये सम आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़े लेवल पे आया तो। लेकिन जब आपके नवोदय में आता है तो 1 या 2 डिजिट में ही आता है मैक्सिमम। अब 3 से 1/2 जमा में 4 से 2/3 जमा में 1 से 1/2 ये वैल्यूज है। इसके लिए आप क्या करते आए हो, जो छोटी क्लासों में कैसे किया है आपने वो भी बताता हूँ, और हम कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। अब आप क्या करते थे, बोलो पहले सही बटा तोड़ो, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7/2 जमा में 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14/3 जमा में 2 एकम 2 और 1 3/2, ऐसे करते आए हो। अब इस 3 का 2 का 3 का लघुत्तम लेंगे। अब जैसे ही ये सम करेंगे तो ये वैल्यू हमारी बड़ी होती जाएगी, समझ गए। तो हम कभी भी सही बटा
नहीं तोड़ेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? करवाने को मैं करवा दूंगा, लेंथ ही पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, जो छोटी क्लासों में हमें सही बटा तोड़ते आए हैं और सिखाया हमें ऐसा ही गया है कि सही बटा तोड़िए पहले, वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बटा से पहले की वैल्यू 3, 4 और 1, इनको अलग से जोड़ लेंगे। 3 जमा 4 जमा 1। ठीक है बच्चों, और जो बटा की वैल्यू उसको अलग से जोड़ देंगे। जैसे कि जमा में यहाँ बटा की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ बटा की वैल्यू क्या है 2/3, यहाँ बटा की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा, बटा की वैल्यूज को हम अलग से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3, 4, 7 और 1, 8, जिसकी प्रैक्टिस होती है आपको भी समझाया होता था, यहीं जोड़ते हैं हम। 3 और 4 7 और 1 8, 8 लिख लेते हैं हम, ये भी जरूरत नहीं था। अब ये चीज़ हम जोड़ना सीख के आए ना कि 1/2 जमा 2/3, इसका तो 8 आ गया। अब 1/2 जमा 2/3 जमा 1/2, इनका लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा 6, क्योंकि 2 3 2 ही वैल्यू है, तो इनका लघुत्तम क्या आएगा 6। फास्ट लघुत्तम लेना है आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे नहीं हो रही तो फिर मैं आपको अलग से लघुत्तम लेना बताऊंगा। 2 3 2 का लघुत्तम क्या आया 6 आया बच्चों। ठीक है, अब 6 को किससे भाग करूंगा 2 से, 2 से भाग करूंगा, भागफल क्या आएगा 3, उस 3 को किससे गुणा करूंगा 1 से, तो 3। अब 6 को किससे भाग करूंगा 3 से, 3 से भाग करूंगा तो क्या आएगा 2, उस 2 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 4। फिर 6 को 2 से भाग करूंगा क्या आएगा 3, 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा। तो यानी 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10/6 आ गया, 10/6 आ गया हमारा आंसर। अब देखिए ये तो इसका जोड़ आया 10/6, 10/6 को क्या लिख सकता हूँ काट के, 5 2 5 10, 2 पे कट रहा है ना ऊपर नीचे, 2 5 10 2 3 6, 2 5 10 2 3 6। अब क्या है, इस बटा वाली वैल्यूज की फिर जो वैल्यू ऊपर की बड़ी आ गई और नीचे की छोटी, सही बटा तोड़ दो, अभी तोड़ना सिखाया था ना। 3 1 कम 3, 5 में से 3 गया, बच गया कितना 2, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, तो 8 यहाँ था, 1 ही आ गया, 8 और 1 9, 9 सही 2/3, यही इसका आंसर था। और ये नवोदय की परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? और ये क्वेश्चंस बटा वाले आपको आर्मी के स्टूडेंट्स और पुलिस के स्टूडेंट्स को भी, जो जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी दिक्कत आती है बटा वाले सम करने में। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब हम अगला एक सम और करते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट सम। चाहे कितना भी बड़ा सम क्यों ना हो, सही बटा में हमें सही बटा नहीं तोड़नी है। अगला क्वेश्चन फिर वो क्वेश्चन करेंगे। पंद्रह सही 1/2 जमा 17 सही 2/3 जमा 19 सही 1/3, ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्या होगा बच्चों, इसमें सही बटा तोड़ेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31, ये तो छोटी संख्या हम तोड़ देंगे। अगर वैल्यूज बड़ी आ गई तो मैं कहता हूं सही बटा ही टूटेंगे, आपसे सम नहीं सोल्व होगा। तो क्या करेंगे, आगे की वैल्यूज को 15 को 17 को 19 को जोड़ेंगे, अलग से जोड़ेंगे। 15 17 और 19 को जोड़ेंगे भी कैसे, ऐसे नहीं कि 15 जमा 17 जमा 19 लिख के जोड़ेंगे, यहीं जोड़ दो सीधा। 9 और 7 16, 16 और 5 21 का 1 का हासिल कितनी आ गई 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 51 आ गया ना हमारा। अब बच गया क्या, जमा में 1/2, जमा में इधर क्या बच गया 2/3, जमा में इधर क्या बच गया 1/3। अब 2 3 3 है, 2 3 3 का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 2 3 3 का लघुत्तम यानी 2 और 3 का लेना है, 2 और 3 का लघुत्तम क्या आ गया 6। नहीं प्रैक्टिस तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि नवोदय के स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादातर, जिसको एलसीएम नहीं आता वो पहले एलसीएम पे प्रैक्टिस करेगा। 2 और 3 का लघुत्तम 6 आ गया। अब 6 को 2 से भाग करूंगा क्या आएगा 3, 3 को 1 से गुणा करूंगा क्या आएगा 3, 6 को 3 से भाग करूंगा क्या आएगा 2, 2 को इस 2 से गुणा करूंगा ऊपर वाले से तो क्या आएगा 4, फिर 6 को 3 से भाग करूंगा 2, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2 आएगा। तो 3 और 4 7 और 2 9, इनका जोड़ क्या आ गया 9, बटा में 6 है। अब देखिए फिर किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 9 और 6 ऊपर नीचे, 3 3 9, 3 दूना 6। अब भी बड़ी वैल्यू ऊपर की है, नीचे की छोटी है, तो इसका सही बटा तोड़ लीजिए। 2 1 कम 2, बच गया कितना 1, 1 से 1/2।
तो यानी इसका आंसर आ गया बटा बटा का आंसर आ गया 1 से 1/2 और आगे की वैल्यूज का आंसर क्या था 51। तो 51 और 1 52, 52 से 1/2 आंसर होगा। अदरवाइज सही बटा तोड़ के करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी होती जाएगी आपके पास, समझ गए ना। अदरवाइज ये तो वैल्यू छोटी है, जब कंपटीशन एग्जाम्स आर्मी का, पुलिस का या एसएससी का एग्जाम दोगे तो वैल्यू इतनी छोटी नहीं आनी है, काफ़ी लेंथी वैल्यू आनी है, समझ गए विद्यार्थियों। किसी को कोई डाउट यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक आप। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है 97 तिया करते बच्चे, फिर 2 जोड़ते, फिर 99 तिया 2 जोड़ते, 199 तिया प्लस 1 जोड़ते और फिर लघुत्तम लेके कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाता। तो मैंने क्या बताया समझना विद्यार्थियों, हम दूसरा क्वेश्चन भी लगते हाथ ही कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या बताया, सही बटा से आगे की 97, 99 और 199 ऐसी जो वैल्यूज होंगी उनको क्या कर लो पहले जोड़ दो, समझ गए। अब पहले जोड़ेंगे तो इसका आखिरी अंक 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 का पांजा हासिल कितनी आई 2, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29 का 9 का हासिल फिर 2 आई, 2 और 1 3, इसमें आगे के अंक है नहीं तो 395 तो इनका जोड़ आ गया, क्लियर है। अब बच गया क्या बच्चों 2/3 जमा 2/3 जमा 1/3, इसमें 2/3 बचा, इसमें 2/3 और इसमें 1/3, तो 2/3, 2/3 और 1/3 में इनका लघुत्तम क्या आता नीचे की संख्याओं का 3, 3 को 3 से भाग करता क्या आता 1, 1 को 2 से गुणा करता 2, 3 को 3 से भाग करता 1, 1 को 2 से गुणा करता 2, 3 को 3 से भाग करता 1, 1 को 1 से गुणा करता 1, तो 2 और 2 4 और 1 5, ये वैल्यू क्या आ गई 5/3। 395 तो 1 है और 5/3 1 आ गया, तो 5/3 में भी 5 क्या है बड़ा है और 3 क्या है छोटी वैल्यू है, तो सही बटा टूट जाएगा। फास्ट प्रैक्टिस करवा चुका हूँ मैं, 3 एकम 3 बच गया कितना 2, 1 सही 2/3, 1 सही 1 सही 2/3। अब एक जो आगे की वैल्यू है इसको किस में जोड़ेंगे 395 में, तो 396 सही 2/3, क्लियर हुआ। आंसर कैसे आया, बटा से पहले की वैल्यूज को अलग जोड़ लो, अलग लिख लो, फिर जो बटा की वैल्यू बची उनको सॉल्व कर लो ताकि इजी सॉल्यूशन हो जाए, समझ गए। और फिर जो बटा से आगे वाले हैं और बटा के बाद वाले का जोड़ आया उसको इसमें जोड़ दो, समझ गए, इजी जुड़ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल और लेते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या फिर नोट करने वाले नोट कर लीजिए। बी बोर्ड मास कराऊंगा मैं सरलीकरण में, लेकिन पहले इस टाइप का एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं आपको। काफ़ी सम आते हैं ऐसे, नवोदय में तो बहुत इजी लेवल के आएंगे, लेकिन नवोदय के विद्यार्थी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट तक प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट 1 या 2 न्यूमेरिकल और करते हैं ऐसे ही। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं ऐसा ही। इसके बाद में 3 डिजिट के ऊपर आएंगे हम। अब देखिए बटा से पहले 25, 45 और 65 है, इनका जोड़ अलग से कर लें जल्दी से। तो आखिरी के अंक जोड़ रहा हूँ, 5 और 5 10 और 5 15, हासिल 1 आया, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 2 135 आ गया। प्लस में पहली संख्या में क्या बच गया 1/4, जमा में दूसरी में क्या बच गया 1/5, तीसरी में क्या बच गया बच्चों 2/3, क्लियर है। अब 4, 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 3 4 5 का लघुत्तम लेना था, 3 3 से भाग हो रहा है, 4 4 से हो रहा है, 5 5 से हो रहा है, किसी साझी संख्या से भाग नहीं हो रहे तो गुणा कर दो, 5 का 20, 20 दिया 60, लघुत्तम क्या आएगा इनका 60 आएगा, लघुत्तम क्या आएगा 60 आएगा। अब 60 को पहले किससे भाग करो 4 से, 4 से भाग करेंगे 15 चौका 60 होता है या 4 15 60 होता है, 4 15 60 होता है तो 15 एकम 15 आ गया, 5 से भाग करूंगा 60 को तो क्या आएगा 12 आएगा,
12 को 1 से करूँगा तो 12 आ जाएगा। 60 को 3 से भाग करूँगा 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40। क्लियर है बच्चों। अब देखिए ये 40 आ गया, 40 जमा 12 52, 52 और 5 57, 57 और 10 67, यानी 67/60 आएगा। ऊपर का ये जोड़ के आ गया 67/60 आ गया, यानी 67/60 आ गया, 67/60 आ गया। अब फिर सही बटा तोड़ दो, 60 एकम 60, बच गया कितना 7, 1 सही 7/60, 1 सही 7/60। क्लियर है। अब जो आगे का एक आया है इसको क्या करो, 135 में जोड़ दो, 135 और 136 सही 7/60, ये आंसर आएगा हमारा। क्लियर है बच्चों। किसी को कोई डाउट हो बोल सकते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है? आज हम सिर्फ इसी टाइप के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़्यादा। अगर नोट नहीं होता किसी विद्यार्थी से साथ के साथ तो वो रोक लीजिए सम होने के बाद में वीडियो को, उसके बाद में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इनमें सही बटा तोड़ते 131 दूना प्लस 1 करते तो कितना लेंथी सम बनता, आप करके देखना, करवा दूंगा मैं, मेरे को भी आता है लेकिन अच्छा मेथड नहीं है। अब देखिए पहले आगे की वैल्यूज 131, 141, 151 को जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 और 1 3, 5 4 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, 423 आएगा। प्लस में अब बच गया क्या क्या उसको करेंगे, यहाँ से क्या बच गया 1/2, जमा से यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/3। क्लियर है बच्चों। अब देखिए 2 3 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 2 का 3 का, यानी 2 और 3 ही है संख्याएं, तो आगे 3 आ गया तो क्या होगा 2 और 3 का लघुत्तम 6, 6 को 2 से भाग करूँगा 3 3 एकम 3, इस 6 को इस 2 से भाग किया 3 3 एकम 3, 6 को 3 से भाग किया 2 2 एकम 2, 6 को 3 से भाग किया 2 2 एकम 2, तो 3 2 5 और 2 7, 7/6 आ गया। अब 7 बड़ा है 6 छोटा है, बाई चांस ऊपर 6 होता नीचे 7 तो एज इट इज लगा देते 423 सही 6/7, लेकिन जब ऊपर की वैल्यू जैसे 7 आ गई नीचे 6, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा है तो सही बटा तोड़ देंगे, 6 एकम 6, बच गया कितना 1, 1 से 1/6। अब जो बटा वाली वैल्यू आगे आई उसको फिर जोड़ दो, 424 सही 1/6। क्लियर है बच्चों। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो इस सम में यहाँ तक? नहीं, तो सही बटा का एक सम और लिखते हैं। अब सम जो है नवोदय में भी आया हुआ होगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेम सम देखा है मैंने। अब वो सही बटा तोड़ते तो आप कितना टाइम लगाते हैं, या न्यूमेरिकल सही होता है या नहीं होता? करता हूँ रब। नौ सौ 99 से 1/2 जमा में 999 से 1/3 जमा में 999 से ही 1/4, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 999 से 1/7, 999 से सही 2/7, 999 से ही 3/7, 999 से ही 4/7, 999 से ही 5/7 जमा 999 से ही 6/7। अब अगर इनके सही बटा तोड़ते तो ये सब मैंने जो है खास तौर पे आर्मी स्टूडेंट्स, एसएससी स्टूडेंट्स और अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी भी तरह की, उनके लिए लिखा है।
अब वो इस सम को अगर सही बटा तोड़ के करते तो कितना टाइम लगता बच्चों, वो बताइए। अब देखिए 999 को 7 से गुणा करते 1 जोड़ते, फिर 999 को 7 से गुणा करते 2 जोड़ते, फिर एलसीएम लेते और सॉल्व करते, कितना टाइम लगना था ना, काफ़ी टाइम लगता। हम क्या देख रहे हैं 999 999 999 999 999, ये कितनी बार, अब 7 बार है। अब एक तरीका तो इन सभी को जोड़ लो, सिंपल जैसे हमने बताया। अदरवाइज इससे भी फास्ट आपको करना हो तो 999 क्या होता है, 1000 से 1 कम होता है। 999 क्या होता है बच्चों, 1000 से 1 कम होता है। 999 जब 1000 से 1 कम होता है तो 1000 को ही 7 से कर दो ना सीधा, 1000 गुना 7 करें 7000 हो गया, और 7000 में 1 कम है, हर बार 7 बार कम है तो 7 कम कर दो तो 9993। सही कह रहा हूँ, 7000 होता अगर 1000 होता है, यहाँ क्या होता 1000 होता तो क्या हो जाता 7000 हो जाता, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 7000 नहीं 6 है, सच में 6 बार है, गलत लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 6 बार है तो इसलिए 6 बार 1000 को गुणा करते क्या आता बच्चों, 6000 आता। 7000 बोल गया था गलती से, 6 हैं। 999 कितनी बार है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 6000 होता अगर 1000 को 6 से गुणा करता, लेकिन 6000 में है तो 999, हमने तो 1000 को 6 से गुणा कर दी, तो 999 को करना था एक, यानी कम है उससे, तो 6 उसमें से घटा दो, क्या आ जाएगा 5994, क्योंकि यहाँ मैंने 1000 से गुणा करके 6000 लिख दिया, यहाँ 1000 से गुणा करके क्या लिख दिया बच्चों मैंने 6000 लिख दिया, लेकिन हर बार 1 कम है इसलिए 6 घटा देते इसमें, तो 5994 आ जाता है इनका जोड़। अगर ऐसे नहीं करते तो ऐसे जोड़ देते, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, 36 9 45, 45 और 9 54, 54 का चौका हासिल 5। ये तरीका तो मैं बता चुका हूँ आपको। 5 और 9 14, 14 और 9 23, 23 और 9 32, 32 और 9 41, 41 और 9 50, 50 और 9 59 का 9 का हासिल 5, 5 और 9 14, 14 और 9 23, 23 और 9 32, 32 9 41, 41 9 50, 50 और 9 59। ये तो तरीका आपको बता ही चुका हूँ, क्लियर है बच्चों। अब देखिए प्लस में 1/7 जमा 2/7 जमा 3/7 जमा 4/7 जमा 5/7 अप टू जमा में 6/7 लिख लेते हैं, क्लियर है बच्चों। अब 7 7 7 लघुत्तम क्या आता, 7 ही आता। 7 को 7 से भाग करते 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, 7 को 7 से भाग किया 1 आया, 1 को गुणा करते 2, तो यानी इसी तरीके से चलता जाएगा, 3 4 5 6 तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21, 21 बटा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा बच्चों, 21 बटा क्या आ जाएगा 7, भाग कर दो, 3 7 21, क्या आ गया 3 आ गया बच्चों। तो जो अब ये 3 आया है, पूरा पूरा कट के 3 आ गया, इसको इसमें जोड़ दो, इसका आंसर होगा 5997। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है, यानी आंसर आ गया 5997। तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहे, ठीक है, ताकि आपको सभी को समझ आए, आप बोर भी ना हो। तो आज की क्लास में इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। अगर आपको ये आज की क्लास हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।